आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लोगों ने टेम्परेचर को भी पूरा पढ़ लिया, ठीक है। तो आपने सारे टॉपिक कर लिए। हीट को बताना था, हीट आपने कर ली। हीट के बाद में टेम्परेचर बताना था, वो भी आपने कर लिया, वर्क कर लिया। और बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई आपने जान ली, ठीक है, टेम्परेचर से भी। और एक चीज़ और, टेम्परेचर के बारे में और भी बहुत कुछ है, ठीक है, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं टेम्परेचर के बारे में, बट वो यहाँ स्टडी करना ठीक नहीं होगा। हाँ है, आपके सिलेबस में भी है और चीज़ें भी बहुत सारी है, बट अलग अलग चैप्टर्स में है। जैसे मैंने आपको जो सेल्सियस वाला भी बताया ना, वो भी इस चैप्टर में नहीं है, वो भी आपका एक नया चैप्टर है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो उसके अंदर है, ठीक है। तो यहाँ भी हमने इसको ऐसे ही पढ़ा, वहाँ पे जब पढ़ेंगे तो और रिवीजन कर लेंगे, मतलब दो जगह है ना। और आगे की चीज़ें हैं वो तो इस चैप्टर से रिलेटेड ही नहीं है, वो तो काइनेटिक थ्योरी, केटीजी या थर्मल प्रॉपर्टी उन वाले चैप्टर्स में है, तो उनको एक बार यहाँ पे करना सही नहीं रहेगा। हम आगे इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, है ना, ठीक है। वैसे इसी को कर रहे थे। आगे अगर बात करते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपका है डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, इस पे बात करते हैं। अगर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन पे, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं हाँ, सबसे पहले आपका है क्या बोलते हैं उसको, होमोजेनस सॉल्यूशन। अगर होमोजेनस सॉल्यूशन की बात करते हैं तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए ये एक वाटर का गिलास है, मैं पहले दोनों नाम लिख देता हूँ, आपको दो पढ़ने हैं। एक तो आपको पढ़ना है होमोजेनस सॉल्यूशन और एक आपको पढ़ना है हेट्रोजेनस सॉल्यूशन। तो दूसरा और यहीं पे पढ़ते हैं, एक आपका है हेट्रोजेनस सॉल्यूशन, वो और देखो आप साथ साथ, ठीक है, दोनों को देखते हैं। अब आप एक चीज़ सुनो, इसको कैसे समझते हैं। मान लो मैंने एक गिलास के अंदर वाटर लिया फर्स्ट, और एक गिलास और था उसके अंदर भी वाटर लिया, ठीक है। इसके अंदर आप साल्ट डाल दो और इसके अंदर आप सॉइल डाल दो, मिट्टी डाल दो, है ना, सैंड, सॉइल, सिलिका, जो भी आप बोलो, है ना। अब एक चीज़ देखो, क्या आप वाटर से साल्ट को अलग कर सकते हो? बाद में सुखा के करो वो बात अलग है, बट क्या आप चुन के कर सकते हो, या आप पता लगा सकते हो कि वाटर के अंदर यहाँ पे साल्ट है यहाँ पे नहीं है? नहीं लगा सकते, और असल में है भी नहीं, क्योंकि अलग अलग जगह साल्ट नहीं है, वो सारा साल्ट है वो वाटर के अंदर होमोजेनसली एक समान रूप से इक्वली यूनिफॉर्मली उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। यानी जब कोई सॉल्यूशन के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, अलग ना कर सके डायरेक्टली, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं होमोजेनस सॉल्यूशन, ठीक है। तो होमोजेनस सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर अच्छे से दो चीज़ें हैं वो आपस में मिक्स हो, है ना, ठीक है। दूसरे केस में देखो, सॉइल अगर आप लोग डालोगे तो सारी सॉइल है वो यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाएगी, है ना, यहाँ पे। अब क्या आप सॉइल को अलग कर सकते हो? मेजर कर सकते हो, 80% से ज़्यादा सॉइल को अलग कर सकते हो। 20% छोटे छोटे पार्टिकल है वो क्या पता यहाँ रहे, आपको उतना अलग करने में थोड़ा जोर आए, बट 80% सॉइल है उसको यहाँ से आप काम क्या करो, इतना पानी वो किसी और बर्तन में डाल दो, नीचे ये सॉइल है उसको फेंक देना, तो आप आराम से अलग कर सकते हो, है ना। तो ऐसा जो सॉल्यूशन है उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजेनस सॉल्यूशन। तो ये होता है फ़र्क आपका होमोजेनस सॉल्यूशन में और हेट्रोजेनस सॉल्यूशन में। होमोजेनस सॉल्यूशन है उसमें आप अलग नहीं कर सकते, हेट्रोजेनस सॉल्यूशन में आप चीज़ों को अलग कर सकते हो, है ना। तो ये दो डेफिनेशंस और थी इसके अंदर, तो मैंने आपको बता दी। अब पढ़ते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, क्या होता है थर्मल इक्विलिब्रियम, पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हेटेरोजेनस सॉल्यूशन। ओके,
अगर हेट्रोजेनस सॉल्यूशन की, अरे सॉरी यार, ये तो बता दिया, थर्मल इक्विलिब्रियम है ना, पता नहीं, हाँ थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, सुनो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। एक चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, आपके पास एक वाटर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसी के साथ में आपने एक वाटर रख दिया जिसके अंदर आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ टाइम बाद वाटर और आइस है, ये गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी, और ये पानी है ये ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि दोनों एक दूसरे के साथ सेटिस्फाई हो जाएंगे, यानी इसका टेम्परेचर भी सेम हो जाएगा, इसका टेम्परेचर भी सेम हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो, दो बॉडीज जो अलग अलग टेम्परेचर की है, उन दोनों बॉडीज के बीच में सेटिस्फेक्शन होना, कुछ देर उनको आपस में रख दो कंडक्शन में, उसके बाद दोनों बॉडीज के बीच में सेटिस्फेक्शन होने को ही अपन लोग क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, वैसे यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ आपको, यहाँ पे दो चीज़ों के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं है, यहाँ पे तीन चीज़ों पे है, और तीसरी चीज़ आपको दिख नहीं रही है। वो चीज़ तीसरी क्या है, सराउंडिंग्स। ठीक है, क्या होता है सराउंडिंग, आपके आसपास का इन्वायरमेंट। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा आपको सराउंडिंग भी क्या होता है वो, है ना। तो जब दो चीज़ों को आप कांटेक्ट में रख दो, तो दोनों चीज़ें कुछ टाइम बाद आपस में सेटिस्फेक्शन दिखाती है, आपस में इक्वल एक टेम्परेचर पे आ जाती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आपका थर्मल इक्विलिब्रियम। मैं डेफिनेशन लिखूं या रहने दूं, चलो मैं लिख ही देता हूँ। ठीक है, व्हेन टू बॉडीज is kept into contact of each other, then heat flows from lower temperature to higher temperature and after a certain time both the bodies comes up in a satisfactory condition. This condition is called इक्विलिब्रियम, है ना। ओके, तो ये डेफिनेशन है। अगर दो बॉडीज़ है, उनको आप कांटेक्ट में रखो एक दूसरे के, तो हीट है वो ख़राब कर दिया, हीट है वो हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से किसको मिलेगी, लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी को। ठीक है, और कुछ टाइम बाद दोनों बॉडीज़ एक ऐसी कंडीशन में आ जाएगी कि उनका टेम्परेचर है वो सेटिस्फाई करेगा एक दूसरे को। ठीक है, और ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। कर लोगे, कर लोगे। ठीक, आगे अब देखो, ये है भाई थर्मल इक्विलिब्रियम। अब मैं आपको तीन डेफिनेशन बताता हूँ। ओके, डेफिनेशन मैं आपको तीन डेफिनेशन बताता हूँ। पहली मैं आपको बताता हूँ सिस्टम, दूसरी मैं आपको बताता हूँ सराउंडिंग्स, और तीसरी मैं आपको बताता हूँ यूनिवर्स। सुनो, यूनिवर्स का वो पार्ट जिस पे आप स्टडी करते हो उसको बोलते हैं सिस्टम। कैसे, अगर कोई डॉक्टर है, ठीक है,
तो जो डॉक्टर है वो कोई पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो पेशेंट ही उसका क्या है, सिस्टम है, ठीक है। वैसे ज़रूरी नहीं वो डॉक्टर पे है, ठीक है, अगर वो पेशेंट के अलावा किसी और भी चीज़ पे 1 सेकंड के लिए भी अपना ध्यान लगा रहा है तो वो भी किस में आ जाएगा, सिस्टम में आ जाएगा। जैसे मान लो 5 फुट दूर जाके अपना कुछ कांटा वांटा उठा के लेके आता है तो वो कांटा भी सिस्टम में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ द पार्ट ऑफ यूनिवर्स का वो पार्ट विच हैज़ टू बी स्टडीड, जिसको पढ़ा जाना है, जिस पार्ट पे काम किया जाना है, ठीक है, वो पार्ट आपका क्या है, वो पार्ट आपका सिस्टम है, ठीक है। मैं लिखूंगा नहीं, अब देखो अब कर ले रहा तुम तो, मैं बता के जा रहा हूँ। तो सिस्टम आपका क्या होता है, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच हैज़ टू स्टडीड इज कॉल्ड सिस्टम, ठीक है। द पार्ट ऑफ सराउंडिंग, सॉरी, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको पढ़ा जाना है उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम। जैसे अगर कोई डॉक्टर सर्जरी कर रहा है तो वो पेशेंट है और आसपास की चीज़ें मान लो वो उसका सराउंडिंग, वो उसका सिस्टम है ना, और जिस चीज़ पे उसका ध्यान नहीं जा रहा है वो फिर अलग है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सिस्टम आपको समझ में आ गया। दूसरा, यूनिवर्स का सिस्टम को छोड़ के बाकी सारा पार्ट आपका क्या है, सराउंडिंग, है ना, ये ध्यान रखना। यूनिवर्स का सिस्टम को छोड़ के बाकी सारा पार्ट है वो आपका क्या है, सराउंडिंग, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बताऊं, मैं अगर आपको बताऊं ये बोर्ड, कैमरा और ये पूरी क्लास मान लो आप, ये पूरा मेरा सिस्टम है, क्योंकि मैं जो वर्क कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं इन सारी चीज़ों की मदद ले रहा हूँ, है ना। तो ये सारा किस में आएगा, सिस्टम में, क्योंकि ये यूनिवर्स का पार्ट है जो मेरे द्वारा देखा जाना है। पढ़ा जाना का मतलब ये नहीं है कि आप बुक खोल के पढ़ो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। पढ़ा जाना का मतलब जिस पे आपका ध्यान है, ठीक है, जिस पे आप कॉन्शियस हो, है, वो वाला पार्ट। तो सिस्टम आपका क्या होगा, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच हैज़ टू बी स्टडीड। ये कैमरा, बैटरीज, पूरा सेटअप, स्टूडियो वगैरह और बोर्ड, मार्कर वगैरह, ये सारा मेरा सिस्टम है ना। अच्छा, इसके अलावा मान लो पास में पोस्ट ऑफिस है, उसके बाहर कोई पेड़ पे चिड़िया बैठ रही है, दूर स्टेडियम में बच्चे खेल रहे हैं, या पुलिस थाना में कुछ हो रहा है, वो सारा का सारा सराउंडिंग है। उस पार्ट पे ना तो मेरा ध्यान जा रहा अभी इसी टाइम, ठीक है, उस पर मेरा ध्यान नहीं जा रहा, तो मैं उस पर ध्यान नहीं लगा रहा हूँ। इसके अलावा अमेरिका, यूरोप, पूरा एशिया, चाइना वगैरह, वो उन पे भी मैं ध्यान नहीं लगा रहा फिलहाल, तो वो भी क्या है, सराउंडिंग, ठीक है। इसके अलावा जुपिटर वगैरह पे मेरा भी फिलहाल कोई ध्यान नहीं है, मैं सिर्फ आपको पढ़ाने पे ध्यान लगा रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है, चाहे 100 किलोमीटर दूर हो, चाहे 100 करोड़ किलोमीटर दूर हो, यूनिवर्स के जिस पार्ट को आप पढ़ रहे हो उसको छोड़ के सारा का सारा आपका क्या होगा, सिस्टम, सराउंडिंग होगा, है ना। सराउंडिंग को बोलते ही परिवेश है, ठीक है, यानी हिंदी में परिवेश बोलते हैं, तो निकाय, इसको निकाय बोलते हैं। तो सिस्टम को छोड़ के यूनिवर्स पूरे का जितना पार्ट है, जितने अदर एलियन वेलियन सब गिन लो तुम लोग, वो सारे किसके अंदर आएंगे, वो सारे सराउंडिंग के अंदर आएंगे, है ना, ठीक है। अच्छा जी, जिस पार्ट को पढ़ रहे हो वो सिस्टम, जिस पार्ट को नहीं पढ़ रहे हो वो सराउंडिंग। पढ़ रहे हो प्लस में नहीं पढ़ रहे हो, फिर तो पूरा ही आ गया। भी मान लो इस क्लास के अंदर 20 बच्चे हैं, उनमें से मैं बोलता हूँ कि जिस बच्चे का नाम ए है वो भी आ जाओ, और मैं बोलता हूँ जिस बच्चे का नाम ए नहीं है वो भी आ जाओ, तो सारे ही काउंट हो गए ना। तो जिसको पढ़ा जा रहा है वो भी और जिसको नहीं पढ़ा जा रहा है वो भी, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो पूरा क्या बन जाएगा, यूनिवर्स। तो द सम ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड यूनिवर्स, है ना। तो आपको पता होना चाहिए यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको पढ़ा जाना है वो सिस्टम, सिस्टम को छोड़ के बाकी का सारा सराउंडिंग, और सराउंडिंग और सिस्टम को अगर जोड़ दोगे तो आपका क्या बनेगा, यूनिवर्स। क्लियर, कर लोगे, कर लेना भी। आज के लिए इतना ही, बाय।